टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सूरज कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर में जो तिकोनिया पार्क में यहाँ आशा बहू यहाँ पे धरने पे हैं और इनकी मांगे क्या हैं, अभी हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या आप लोग कैसे यहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि हम लोगों का कोई पेमेंट मानदेय नहीं है, इसलिए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरती यादव है। अच्छा, मेरा नाम ईरावती विश्वकर्मा हिंदुआ वासी हूँ। अच्छा, हम लोग आए हैं इसलिए हाँ। कि जो मेहनत करते हैं हम लोगों को पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता? कट जाता है उसमें से। अच्छा, और हम लोग ये चाह रहे हैं जो मिल रहा है निर्धारित रूप से एक वेतन की समान हमें सबसे मिले, जी जी, हमारा पैसा कट पिट नहीं मिले। और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। 75 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? बच्चे पढ़ाएंगे कि घर के परिवार देखेंगे कि अपना खर्च देखेंगे, क्या होगा उसमें? अभी एक मजदूर हम रखते हैं तो 400 रुपया देते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक वो रहता है तो 400 रुपए देते हैं, और हम लोगों को क्या मिलता है? इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना है। ये इनका जो कहना है सत्य है। ये लोग जो काम कर रही है वास्तव में 75 रुपए में काम नहीं कर सकती हैं, तो विशेष करके इस पर सरकार जरूर ध्यान दे। फिर और क्या कहना है आपको? सर हम लोग को यही निवेदन है कि जिस तरह हम लोग एक मजदूर की मजदूरी दे रहे हैं उसी तरह हमको भी मजदूरी मिलिए और एक पेमेंट की तरह मिलिए। जैसे कोई अधिकारी टुकड़ों में नहीं, हम लोगों को टुकड़ों में नहीं चाहिए, हम लोगों को मानदेय कर दे, हम लोग का एक फिक्स वेतन कर दे। सब लोगों की ड्यूटी तो 2 बजे खत्म हो जाती है, हॉस्पिटल में ताला बंद हो जाता है, अधिकारी लोग अपने घर, लेकिन आशा सारी रात 24 घंटे ड्यूटी देती है और इनका मानदेय कुछ नहीं। टुकड़ों में जो पैसा मिल रहा है हम लोगों का इकट्ठा एक मत 18,000, कम से कम 18,000 तनख्वाह हम लोगों का बनना चाहिए। अस्थायी कर्मचारी का नाम दे। जैसे आपको कमीशन तो मिलता है? कमीशन मिलता है, वो भी कट जाता है, वो भी पूरा कमीशन नहीं मिलता हम लोग को। हम लोग को कमीशन नहीं मिलता है, हम लोग को वही 600 रुपए डिलीवरी में मिलता है, 250 रुपए बिल वाउचर में जो हम लोग विजिट करते हैं उसमें मिलता है, और एक पैसा कोई नहीं देता है। एचबीएमसी के 250 रुपये मिलता है और कमीशन नहीं मिलता है। हम लोग प्राइवेट डिलीवरी नहीं ले जाते हैं, हम लोग के वही 2000 वेतन है, 2000 मिलता है और वेतन नहीं मिलता है, हम वेतन नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, सरकार से हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी अधिकारी से। हम लोगों को अपना हक चाहिए बस। क्योंकि 24 घंटे अगर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोगों को एक मुफ्त निश्चित मानदेय दे, चाहे चतुर्थ कर्म श्रेणी में रखे, चाहे संविदा में रखे, कुछ भी रखे, लेकिन हम लोगों का कुछ निश्चित मानदेय रख दे। ये छुटपुट पैसा जो मिल रहा है समझ में नहीं आता है, तो सरकार ही हम लोगों के साथ गलत कर रही है ना। अगर एक मुफ्त निश्चित मानदेय कर दे तो किसी कीमत तक हम लोग पैसा खा लेगा? कोई नहीं खा पाएगा, लेकिन सरकार ही गलत कर रही है। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग ऐसे ही धरने पे रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अगर सरकार हम लोगों की बात मान लेती है तो फिर से हम लोग अपने फील्ड में काम करेंगे, नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लोग एक एक बच्चों को, एक एक महिलाओं को, एक एक उनके परिवार को बरगलाएंगे। ये सरकार ठीक नहीं, हम लोगों की नहीं सुन रही है तो और किसका होगी? जो 24 घंटे हम लोग घर से निकल के अपने बाल बच्चे का, अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, लोग निश्चित मानदेय दे सरकार, बस यही इतनी बात है। बड़ा सवाल है, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। ये लोग रातों दिन मिल करके कार्य कर रही हैं, ये सच्चाई है, इनको मानदेय चाहिए। क्यों? हम लोग को निश्चित मानदेय चाहिए। हम लोग हॉस्पिटल में अगर मरीज लेके जाते हैं ना, इतना भी नहीं है कहीं हम लोग आराम से बैठ सके। लेटने की और किसी की तो बात ही मत छोड़िए, हम लोग कहीं बैठ भी नहीं सकते, टहल के घूम के इधर उधर करके रात बिताते हैं। हाँ, रात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कैसे भी हो, अगर मरीज का फोन आ गया, दीदी हमें दिक्कत है, हमें जाना है उनके साथ। हम लोग अगर ईमानदारी से पूरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो सरकार को भी तो सुनना चाहिए। या आंगनबाड़ी या और किसी कर्मचारी से कम काम हम लोग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कर रहे हैं, 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही हम लोगों की? क्या चाहती हैं आप? कितना चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारी आशा बहुओं का निश्चित मानदेय कम से कम, अगर एक मजदूर की मजदूरी 400 रुपए है लेबर की, मिस्त्री की मजदूरी हिसाब से हम लोगों की 400 के हिसाब से 18,000 मानदेय आशा बहुओं को दिया जाए। यही हमारी मांग है सरकार से। ये जो छुटपुट पैसा दे रहे सब खत्म करें, एक निश्चित मानदेय दे हम लोगों को। इसमें निश्चित मानदेय का इनका मांग है, तो इस पर सरकार विशेष ध्यान दे। क्या नाम है आपका? हमारा अमरावती सिंह लम्बुआ।
आशा बहू संगनी हूँ मैं। आशा संगनी है। संगनी जी। तो ये आपका जो धरना चल रहा है जी। तो क्या उम्मीदें करती है सरकार से? उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है सरकार हमारी सुनेगा और हमको जो टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं उनको एक भाग में एक भाग दे दें, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, और थोड़ा सा बढ़ा दें, मजदूर कितना मजदूरी कर दें हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एक मजदूर को हम 600 मजदूरी देते हैं, लेकिन हम लोगों को 200-300 रुपया मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सही है हमारा रिक्वेस्ट, सही हमारा लोग को प्रार्थना है कि वही हमारा लोग को कर दे दीजिए, आराम से हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। हम लोग एक पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का कड़ी हूँ, इतना नीचे से हम लोग काम करते हैं, सब ऊपर जाता है हमारा लोग का, लेकिन हमारे लोगों को सुनाई नहीं सरकार कर रहा है। इतने हम लोग कितने हैं, 6 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2006 से भैया 60 के लगभग हम हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक कुछ हुआ नहीं। अब हमारी रिटायरी आने वाली है, लेकिन सरकार को सुना नहीं। इंतजार करते करते पूरी उम्र बीती जा रही है, लेकिन सरकार को सुनना चाहिए। रातों में काम करना, रात दिन दौड़ते दौड़ते भैया एकदम से भैया हम लोग हैरान है। हाँ, एकदम से हैरान है, सरकार को सुननी चाहिए। इतने विभाग को दे रही का आशा कुछ नहीं कर रही है, आशा की क्यों नहीं देने के सभी क्या है। अरे थोड़ा हमारे लोग का पद कर दे, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दे, हम लोग भी थोड़ा सा हो जाए। लेकिन हमारा लोग का पूरा इस पर विश्वास है, भरोसा है कि हमारा जो है सरकार योगी बाबा हमको करेंगे। नहीं तो भैया ये जो है वोट में महिला है, हम लोग हर गांव के करीब हैं। आप लोग तो घर घर जाती हैं। घर घर जाती हैं भैया, हम लोग जो कहेंगे वही घर घर काम होगा, है ना। तो वही है, थोड़ा इस पर सरकार ध्यान दे विशेष करके, क्योंकि वास्तव में ये लोग घर घर जाती हैं, इनका कार्य है, घर का कार्य है, गृहस्थी का कार्य है, और पूरे क्षेत्र में टहल टहल करके डिलीवरी का कार्य करना और लोगों की देखभाल करना, सारा कार्य लोग करती हैं। इस पर विशेष ध्यान दे सरकार, यही इनकी मांगे भी हैं। क्यों आप चाहते हैं कि आपको कुछ मानदेय हो जाए? जी भैया जी। सरकार, मैं भी चाहता हूँ सरकार इन पर विशेष ध्यान दे, इनके मानदेय पर ध्यान दे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 7000 में दम नहीं, 7000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। आशा यूनियन, आशा यूनियन रोजी रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग अपने सीएमसी पे जनपद में कर रही है, और आपका मुखिया जो है कहाँ कर रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश, लखनऊ कितने लोग गए थे? क्या बगल वाली को बता के नहीं कर सकती कि उत्तर प्रदेश में 100% आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले है। अगर जो अलग संगठन बना रहा है उसमें अधिकारी मिले हुए हैं कि वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करो, लेकिन हम मनमानी नहीं करेंगे, नहीं करेगी, नहीं करेगी। हम
वास्तव में अगर इनका दुख दर्द आपकी समझ में आता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।